Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloth Physics. Today we will discuss force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. बच्चों आज हम कोई कंडक्टर होगा हमारे पास, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। आपने एक लेक्चर के अंदर ये पढ़ रखा है कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। तो अगर हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट स्टार्ट V क्रॉस B। ठीक है, इतना फोर्स लगता है। लेकिन आज हम कंडक्टर प्लेस कर रहे हैं ना कि चार्ज प्लेस कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ से जो फॉर्मूला ऑब्टेन होगा उसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल गिवन है बुक के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, स्टेट कंडक्टर मानते हैं। कंसीडर ए स्टेट कंडक्टर, एक स्टेट कंडक्टर मान लिया पी क्यू ऑफ लेंथ एल, उसकी लेंथ कितनी है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, कैरिंग करंट आई, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम किया और ऐसा मान लेते हैं जो कंडक्टर हमारा जो प्लेस है वो अलोंग किसके प्लेस है, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, आप ये ध्यान रखना है ना, लेट द कंडक्टर बी प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग इन द एक्स वाई प्लेन। और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा काम कर रहा है, जो कौन से प्लेन में काम कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा। ठीक है, और तो बाकी आपको पता ही है। ठीक है, पहले एक वो मान लेते हैं कंडक्टर। कंडक्टर आपको पता है वायर की तरह होगा, ये मैंने ऐसे। ठीक है, अब कंडक्टर जो हमारा प्लेस है बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस प्लेस है। और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स डैश और ये एक्स है। ठीक है, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ये एंड पी है और ये क्या है, क्यू एंड है। और ये लेंथ कितनी है, एल, दिस इज लेंथ एल। ओके, अब आपको पता है कि कंडक्टर या वायर किसका बना हुआ है, मेटल का। और ये मेटल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के अंदर काफ़ी वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको पता फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं उसको ऐसे सोल्व कर रहा हूँ, माइनस सर्कल बना के बीच में डैश। अब आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन तो हमारा जिधर करंट होता है उसके अपोजिट उसका मोशन होता है और उसकी स्पीड को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये मैंने मान ली उसकी स्पीड कितनी है, वी डी, ये उसकी स्पीड है। ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इस साइड जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जाएगा पॉजिटिव एंड की तरफ और करंट हमारा जो फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ। ठीक है, ये मान लो ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रखा है और कौन से एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर रखा है, वो एक्स वाई प्लेन में अप्लाई कर रखा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा। तो ये एक्स एक्सिस है, मान लो हमने ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये इसके साथ एंगल कितना ऑब्टेन कर रहा है, बना रहा है, मेंटेन कर रहा है थीटा। ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ,
मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर जो प्लेस है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। मैं साइड में लिख भी देता हूँ, लेकिन आपको याद हो गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। लेट, एक तो यहाँ पे वी है, वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और माइनस ई क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, तो एन कितना, एक इलेक्ट्रॉन की 1, तो माइनस ई आ गया। Q बराबर कितना आ गया, माइनस ई। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो चार्ज होने, अब देन मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स को कितनी लगेगी, इज गिवन बाई, कितनी लगेगी वो देखते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो स्मॉल एफ हमने कंसिडर कर लिया। ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, जो हमने पढ़ रखा है 4 पार्टिकल पे। अब मैं बात कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो कितना होगा, माइनस ई, क्यू की जगह तो, ठीक है। और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड बी, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आई थिंक समझ में आया इतना ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं जो बात कर रहा हूँ बच्चों, इफ एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, देखो ये तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो सपोज कर लो कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल एन, तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, एन ए एल, एन ए एल। इक्वेशन नंबर 2 आप इसको नाम देना चाहो तो नाम दे दो, इक्वेशन 2। ये मैंने कैसे लिखते हैं, देखो बच्चों ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है ये टर्म। तो और ए एल क्या है, ए इंटू एल, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, यानी वायर का वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, क्या बचा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बचाना, तो इसलिए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगी टोटल, वो सभी का सम होगी, कि जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है उन पे जितनी फोर्स लग रही है वही फोर्स क्या लगेगी कंडक्टर पे। टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के पास, ठीक है, उन पे जितनी फोर्स लग रही उतनी किस पे लगेगी, कंडक्टर पे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पे फोर्स लगती है, ठीक है। तो वो मान लेते हैं कैपिटल एफ, और वो क्या कितनी होगी, एक पे कितनी लग रही है, एक इलेक्ट्रॉन पे एफ लग रही है, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, कैपिटल एन, तो ये लगेगी कंप्लीट कंडक्टर पे, तो एन एफ, ठीक है। इसको मैं अगर इसको मैं लिखता हूँ, फर्दर ब्रेक करता हूँ, तो कैपिटल एन को क्या लिख सकता हूँ, एन ए एल, और इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई वी डी क्रॉस बी, माइनस ई वी डी क्रॉस बी। देखो एन ए एल तो मैंने एन की जगह, एफ की जगह, ये आपके सामने ये फॉर्मूला आया था, यानी एफ जो हमारा ऑब्टेन हो गया बच्चों, क्या हो गया, माइनस ए एल ई वी डी क्रॉस बी, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, एन ए एल ई ब्रैकेट शुरू, ठीक है, वी डी क्रॉस बी माइनस, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि एज वी नो डैट, जैसा कि हमें पता है आई बराबर क्या होता है ई एन ए वी डी। आई बराबर क्या होता है ई एन ए वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई बराबर ई एन ए वी डी। इसको एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस साइड भी, तो एन ए ई वी डी एल। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि करंट एलिमेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट है। क्योंकि आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। और करंट जो होता है कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई एल वेक्टर एलिमेंट क्या लिखूँगा, यहाँ पे माइनस का यूज करूँगा अपोजिट डायरेक्शन के लिए, एल ई वी डी। ये आ गया, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। यूजिंग इक्वेशन 3 and 4। अब ये इक्वेशन जो थर्ड अपने पास, ये वाली इक्वेशन थर्ड, ठीक है, और ये फोर्थ है, हम इसका यूज करेंगे। यानी कि जहाँ हमें ये फैक्टर दिखेगा ना एन ए एल ई वी डी, हम उसकी जगह माइनस एन ए एल ई वी डी की जगह आई एल पुट कर देंगे। यानी एन ए एल ई वी डी की जगह क्या पुट कर देंगे, आई एल पुट कर देंगे। यानी यहाँ पे जो हम पुट करेंगे आई एल कितने पोर्शन की तरह जगह करेंगे, एन ए एल ई वी डी, इतने पोर्शन की जगह हम क्या पुट करेंगे, आई एल पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। क्योंकि आई एल की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो वो जो बच्चों ऑब्टेंड होगी कितनी होगी, एफ बराबर आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एल क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा। मैग्नीट्यूड में लिखूँ तो आई एल बी साइन थीटा इन मैग्नीट्यूड, और ये किस में है, इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में, और ये किसके अंदर, मैग्नीट्यूड के अंदर, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। ओके, ये जो एंगल है थीटा किसके बीच है, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, आई एल और बी के बीच जो एंगल है थीटा। क्योंकि आपको पता है ये मैंने कैसे लिख दिया, जैसे कि आपको पता है ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। ये आपने पढ़ रखा है वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको मैंने ओपन करके लिख दिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया। तो अगर आपको कोई पूछता है, कोई कंडक्टर है उसकी पर्टिकुलर लेंथ इतनी है, समथिंग जो भी लेंथ गिवन, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो आपको उसका आंसर रिप्लाई करना है एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। ये वेक्टर फॉर्म में एफ बराबर आई एल क्रॉस बी। ठीक है, इतनी फोर्स लगेगी कंडक्टर पे। ओके, अब इसे स्पेशल केस भी देख लेते हैं साथ साथ। अब इसे स्पेशल केस में क्या है कि हमें बस इसको चेंज करना है थीटा को। अगर मैं थीटा कितना लेता हूँ, 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो आपको पता है साइन थीटा का आंसर कितना आएगा दोनों केस में, 0 आएगा। क्योंकि साइन 0 भी 0 और साइन 180 भी 0। तो फोर्स कितना फिर, आई एल बी साइन थीटा की जगह 0, तो फोर्स भी कितना 0। यानी फोर्स क्या लगेगा, मिनिमम। क्या लगेगा, फोर्स मिनिमम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ए लीनियर कंडक्टर कैरिंग ए करंट इफ प्लेस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस नो फोर्स। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग एक्स एक्सिस है, कंडक्टर भी हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रख दिया, तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। ओके, ठीक है, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, कोई फोर्स काम नहीं करेगा। ये केस फर्स्ट था बच्चों, केस फर्स्ट। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड के अंदर थीटा कितना कंसिडर करते हैं, 90। तो आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू होती है +1, और साइन की जो रेंज होती है -1 से 1 होती है इन द क्लोज इंटरवल। तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो
ILB साइन एंटी की जगह 1 तो ILB, यानी फोर्स क्या आया, मैक्सिमम। फोर्स क्या है, मैक्सिमम, यानी फोर्स हमारी मैक्सिमम लगी, यानी कंडक्टर हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया है तो फोर्स कितना लगेगा उस पर, मैक्सिमम। और उसकी डायरेक्शन भी हम फोर्स की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, F.L.H.R, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस केस में एंगल 90 हो। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करो उस बात को। ठीक है, बी सेफ एंड स्टे एट होम एंड कीप वॉचिंग।